नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवदीप छाबड़ा और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के केवल 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है। यानी कि देश के अंदर जो अमीर लोग हैं वो लगातार अमीर हो रहे हैं और गरीब का स्तर जो है वो लगातार नीचे जो है वो गिरता जा रहा है। इसमें जॉब सिक्योरिटी मुद्दा है, छोटे मोटे बिजनेस जो हैं वो नहीं चल पा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी जो है वो नहीं है। लेकिन और क्या कुछ कारण है कि देश के अमीर जो हैं वो लगातार अमीर हो रहे हैं और गरीब जो है लगातार गरीब हो रहे हैं। इस वक्त हम खर्ड के एक पार्क के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोकल स्थानीय बाशिंदे हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार वो इस गैप को लेकर क्या कुछ बड़े कारण मानते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। जो एक रिपोर्ट आई है जो हम जिक्र कर रहे थे कि देश के केवल 1% अमीरों के पास 40% संपत्ति है पूरे देश की, ये कैसे गैप लगातार बढ़ रहा है कि गरीब जो है उनके पास तो अपना 2 कमरों का मकान भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, और अमीर जो है वो हर साल या कह सकते हैं हर मिनट के अंदर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं JK 24 न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत अच्छा जो टॉपिक है, आज का विषय है वो रखा है। क्योंकि नॉर्मली जो टॉपिक होते हैं वो इतने ज़्यादा फोकस्ड नहीं होते गरीब को लेके, पुअर को लेके। तो आज एक गरीब की बात की जा रही है कि कैसे उसको गरीबी स्तर से ऊपर निकाला जाए। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम जगमीत सिंह है, मैं खर्ड से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे साथ कुछ और भी मेरे जो दोस्त हैं, यहाँ के रेजिडेंट हैं खर्ड के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो जो आपने विषय उठाया है इसके बारे में मैं सबसे पहले सरकार को दोष देना चाहूँगा, उसकी नीतियों को दोष देना चाहूँगा। क्योंकि आप भी जानती हैं जैसे जो देश में आजकल चल रहा है कि जैसे बड़े अमीर हैं, आप अडानी को ले लीजिए या फिर उससे पहले विजय माल्या को ले लीजिए, तो हमारे देश का जो धन है वो दूसरे देशों में पहुंचाया जा रहा है, या उनको सरकार की तरफ से इतनी मदद मिल रही है। जैसे कि आप अडानी का ही देख लीजिए, संपत्ति देख लीजिए, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनकी संपत्ति कितनी थी और आज उनकी संपत्ति है वो किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो ये सारा कुछ है जो वो सरकार के बस में ही है कि कैसे इसको हैंडल करना है। वो करते क्या हैं, बेसिकली वो लोग जो हैं, जो अमीर लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके साथ एक रिलेशन बनाते हैं, एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन उसमें होता क्या है कि जो बड़ा उद्योगपति है उसको पूरा उसका बेनिफिट मिलता है। वो लोन लेता है बड़े बड़े, फिर वो उसको चुका नहीं पाता तो सरकार बड़ी ईज़िली उनको लोन जो है माफ़ कर देती है या उसका वो कम कर देती है लोन। और अगर वही बात कहीं गरीब की आ जाए तो उसको पूरा लोन चुकाना पड़ता है। अगर वो लोन नहीं दे पाता इन केस, तो वही लोन वाले उसके घर पे पहुंच जाते हैं। अगर उसके पास कोई बाइक है तो वो लेके चले जाएंगे, फिर उनको धमकियां मिलती हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है। तो ये सारा कुछ इसकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। तो इसका जो बेस है जो एक्चुअली वही ख़राब हो चुका है। अगर हम देखें कि जैसे किसान थे, तो सबसे पहले हमें जो देखना चाहिए कि जो किसान है एक अन्नदाता है, तो उसके लिए हमें बेस्ट पॉलिसीज़ रखनी चाहिए कि जैसे उसने कोई फसल कोई अपनी उगा रहा है तो उस पर उसको मेक श्योर किया जाए कि उसको जो फसल का वो दाम है, एक MSP है, वो बराबर मिल रहा है। आपने अभी भी मेरे ख्याल से रिसेंटली देखा होगा, न्यूज़ देखी होगी कि कई करोड़ों के उस किसानों ने जो है टमाटर, एक स्टेट की बात थी कि वहाँ पे उन्होंने सारे उगाने के बाद उनको दाम नहीं मिला और उन्होंने वेस्ट वो सारे गिरा दिए। क्योंकि दाम लगता है, यहाँ पे मंडी में आते हैं तो दाम मिलता है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, लेकिन किसान को जो दाम मिल रहा है वो मिल रहा है 25 पैसे, 10 पैसे। तो ये सारा जो सिस्टम है ये बिल्कुल करप्ट हो चुका है। इसको नए ढंग से, इसको सुचारू रूप से इसको विचारने की ज़रूरत है कि पहले जो हमारा अन्नदाता है उसको ऊपर उठाया जाए। फिर उसके बाद जो है मैं कहूँगा कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसका भी एक दोष मानते हैं हम। क्योंकि जो अगर पढ़ा लिखा एक वर्ग होगा, एक अच्छा स्टूडेंट को जो फ्री एजुकेशन मिलेगी, एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो ब्रेन है, उसका दिमाग है, वो ज़्यादा डेवलप हो पाएगा और वो ज़्यादा अच्छे से सोच पाएगा कि उसको किस फील्ड में जाना है, कैसे अपना जो गुजारा जो आज चल रहा है उसको कैसे बेटर करना है, ताकि उसका जो परिवार का जो खर्चा है वो अच्छे से चले, और उसके सिवाय उसको अपने परिवार को कैसे एम्प्लॉयमेंट देना है। तो ये सारी चीज़ें वो सोच पाए। ठीक है, चलिए और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, खेती बाड़ी सेक्टर को ऊपर उठाना, और जाहिर सी बात है ये चिंता का सवाल है।
और हम भी देखते हैं कि आम लोग जब बैंक से लोन लेने जाते हैं, पर्सनल लोन अगर आपको 1 लाख रुपये भी लेना हो तो मुझे लगता है कि पूरे कागज़ों का एक बंडल जो है आपको थमा दिया जाता है और शायद कई बार फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं कर पाते। और जो बड़े अमीर देखते हैं जब घोटाले सामने आते हैं तो लाखों करोड़ों के वो जो कर्ज होते हैं वो लेकर फरार हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, जो राजनीतिक हस्तक्षेप है या उनको संरक्षण मिलता है ऐसे लोगों को, उस वजह से भी अमीर बहुत अमीर हो जाते हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित बजाज है। ये जैसे कि जगमीत जी ने भी पहले बताया भी, एक तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं तो वो पूरा लोन लेके वो कर्ज पूरा चुका नहीं पाते। तो इसमें सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का जो इशू चल रहा है, ये पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तो हमारा जो यूथ है तो वो प्रॉपर तरीके से जॉब करेगा, उसको सैलरी मिलेगी, काम मिलेगा। यहाँ पे पढ़ लिख के फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा कोई बीटेक कर रहा है तो उसका अप्रॉक्सीमेट खर्चा 4 से 5 लाख रुपए है। तो वो करके उसके बाद उसको ये भी श्योरिटी नहीं है कि भाई मेरे को नौकरी मिलनी है या नहीं मिलनी। अगर मिलेगी तो वो कितनी देर चलेगी ये भी उसको नहीं पता। तो उस वर्ग में जो ये जो बिजनेसमैन है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई हैं तो ये भी अपना अपने बिजनेस के रिलेटेड है। तो बिज़नेस ये अपने बिज़नेस को ऊपर उठा रहे हैं। जैसे अभी जगमीत जी ने ये बोला भी अडानी का जो इशू चल रहा था, तो ये गवर्नमेंट को ये चंदे जाते हैं, फंड्स जाते हैं तो पार्टी को उठाने के लिए। फिर उसके बाद जब ये बैंकरप्सी होती है तो उनको छोड़ दिया जाता है और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये भी एक विषय है, मतलब सोचने का विषय है ये भी। ठीक है, बिल्कुल कई तरह के विषय हैं सर, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि शायद हम देख रहे हैं कि आजकल जो हमारे अमीर लोग हैं, जो टॉप 10 या टॉप 5 लेवल पर आते हैं देश के अंदर, जितनी भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे खाने पीने की, चाहे वो तेल है, चाहे वो गैस है या कम्युनिकेशंस है, साइबर चीज़ें हैं, हम जिससे आज रिलेटेड जिसके बिना हम नहीं रह सकते, उन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं उन लोगों का कब्जा है। और यही कारण है कि वो हमारी ज़रूरत समझ चुके हैं। इसी कारण उनकी संपत्ति जो है वो लगातार बढ़ रही है। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਤਨੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। क्या आप भी मानते हैं कि महंगाई भी एक बड़ा कारण है जिससे गरीब वर्ग जो है नीचे जा रहा है? और जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरत का हिस्सा है, ज़िंदगी का हिस्सा है, उन पर आज उन अमीरों का कब्जा है जो पता है कि आपको यूज़ करना है। आज इंटरनेट की बात कर लीजिए, आज गैस की बात कर लीजिए, तेल की बात कर लीजिए, क्योंकि सारा कुछ फ्री हैंड दे दिया गया है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। जी, यही है कि रीज़न यही है कि जो सिलेंडर हैं जो वो भी बढ़ रहे हैं, जो इंटरनेट के कनेक्शन हैं वो बढ़ रहे हैं। ये सारा कुछ अमीरों के हाथ में ही है। ये सारा कुछ इशू है कि ये जो सरकार की पॉलिसी हैं उसमें प्रॉब्लम है। जो सरकार है जो इंडस्ट्रियल एरिया को देखते हैं कि आप जितना चाहो उतना रेट बढ़ा सकते हो, सारा कंट्रोल वही कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वही है, अडानी बैठे हुए हैं। पेट्रोलियम के ऊपर उनका कंट्रोल है, हर चीज़ के ऊपर वही है। तो जैसे प्राइवेट कंपनियां सब बढ़ती जा रही हैं, गवर्नमेंट सारी कंपनी तो बंद करते जा रहे हैं। वो जैसे देखा जाए, आपको पता ही होगा कि जैसे किसानों के लिए उन्होंने जितने भी लॉ बना रही थी वो पॉलिटिकल लॉ ही बन रहे थे ताकि जो किसानों की सारी प्रॉपर्टी है वो सारी जब्त की जा सके। ठीक है, बिल्कुल आखिरी सवाल सर मैं आपसे करूँगा कि वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि टॉप जो बिजनेसमैन हैं उन पर पूरा कब्जा है, और जो भी बात कर रहे थे कि फ्री हैंड दिया जा रहा है और ख़ासतौर पर निजी करने को जो बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल से हाथ खींच लिया कि आप जितना मर्जी रेट बढ़ा दीजिए, आपका कोई कैप नहीं है। क्या गैस के ऊपर आप देखें, जो हम गैस आजकल यूज़ कर रहे हैं, ख़ासतौर पर CNG, कभी अगर 4 महीने पहले की बात करें, 1 साल पहले की बात करें तो 50 के आसपास दाम थे, आज 100 रुपये के आसपास है। क्या यही वजह है कि आमदन में उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि कैप नहीं है सरकार का कोई भी? यस, डेफिनेटली कैप तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। हमारे पंजाबी में भी कहावत है, जिदी कोठी दाने उहदे बौले भी सियाने। सो अगर इसको हम देखें तो जो अमीर आदमी है उसके पास दाने हैं, दाने इन द सेंस दे हैव सम वेल्थ, तो वो उसको इन्वेस्ट करता है, आगे उसके पास ज़्यादा मौके हैं, सरकार उसको हेल्प कर रही है, तो इसकी वजह से उसका जो धन है लगातार बढ़ रहा है।
जो गरीब है उसको बेसिक उसकी नीड ही पूरी नहीं हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में तो वो कभी सोच भी नहीं सकता। तो इसको सरकार को ही कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे अभी हम दूसरी कंट्रीज़ में देखें तो अगर हम वेजेस की बात करें तो यहाँ पे अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसका अलग वेज है, अगर एक कोई और प्राइवेट जॉब करता है उसका अलग वेज है, एक सरकारी जॉब करता है उसको अलग वेज है। लेकिन जब हम बात करें जो छोटी जॉब जिसको हम यहाँ पे मानते हैं कि ये काम छोटा है, जो लोग बोलते हैं छोटा वैसे कोई काम नहीं होता, तो अगर मजदूरी की बात करें तो उसको कितनी दिहाड़ी मिलती है, 500 रुपये। लेकिन जो दूसरा पढ़ा लिखा वर्ग है उसको ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, थोड़ा गैप होना चाहिए, लेकिन अगर हम दूसरी कंट्री की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि जितना छोटा काम जिसको हम मानते हैं, कोई गंदगी साफ़ करना है, कोई मजदूरी का काम है, तो उसको भी सेम मेंटेन करते हैं उसका एक लेवल, तो उसको अच्छे वेजेस दिए जाते हैं ताकि जो अपनी वो ज़िंदगी है वो अच्छे से गुजार सके। तो सरकार को इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नो डाउट यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी स्कीम जो है सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। जैसे एजुकेशन के लिए हमारी स्टेट की जो आम आदमी सरकार है उन्होंने स्कूल ऑफ एमिनेंस का प्रोजेक्ट चलाया। ऐसे ही हमारा इसको बढ़ावा देने के लिए मनरेगा की पहले स्कीम चलाई थी सरकार द्वारा, या जनधन जो स्कीम थी, जनधन योजना। तो मैं यही कहना चाहूँगा सरकार को कि इस तरह की जो स्कीमें हैं जो गरीबों को ज़्यादा लाभ पहुँचाने वाली, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। तो हमारे साथ कुछ लोग थे बुद्धिजीवी, उनसे बातचीत की कि कैसे अमीर लगातार अमीर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास वेल्थ है, वो इन्वेस्टमेंट, उनके पास पावर ज़्यादा है, लोगों के साथ, राजनेताओं के साथ संपर्क है, उनको मदद मिलती है। लेकिन जो भी बात हुई कि जो हमारे वेतन है, ख़ास तौर पर हमारे प्रोफाइल के अनुसार, हमारे पोर्टफोलियो के अनुसार, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से भी गरीबी और अमीरी का पाड़ा जो गैप है बहुत ज़्यादा, जिसको अभी भरने की ज़रूरत है। और सरकार को चाहिए कि वो गरीबों के लिए कल्याणकारी नीतियाँ लागू करें, और ख़ास तौर पर हेल्थ और एजुकेशन अगर अच्छी मिलेगी सभी वर्ग के लिए तो आने वाले दिनों के अंदर ये गैप जो है वो जरूर ख़त्म होगा। कैमरामैन बजाज के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, खर्ड़, चंडीगढ़।